लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था उस चैप्टर का नाम था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि इसमें एक पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाएगा। तो जब पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है तो हम उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बाकी पार्टनर छोड़कर जाता है, जनरली कोई एग्रीमेंट होता है तब, या बाकी पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं, या वो रिटर्न में भी अपना कंसेंट दे सकता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ना चाहता हूँ। बाकी आपको बताया था कि उसकी लायबिलिटी तब तक चलती रहेगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। और इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपको बताया था कि रिटायर होने के बाद भी आपकी लायबिलिटी चलती रहेगी जब तक आप क्या नहीं दोगे, पब्लिक नोटिस नहीं दोगे। तो पब्लिक नोटिस देना इसीलिए ज़रूरी है जब भी आप रिटायर हो। बस फिर हमने टॉपिक्स की लिस्ट लिखी थी, जिसमें पहला तो था नया रेशो या गेनिंग रेशो निकालना, वो हमने पढ़ लिया था क्योंकि वो बहुत छोटा था और सेम ही था जो पहले आप पढ़ चुके। बाकी दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट था गुडविल का ट्रीटमेंट, वो आप देख सकते हो। गेनिंग रेशो और न्यू रेशो तो सेम ही था कार्यक्रम, जिसमें दो केसेस थे, या तो न्यू रेशो नहीं दे रखा होगा तो आपको सिखा दिया था सिंपल क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको काट दो, तो जो बच गया वही न्यू रेशो और वही गेनिंग रेशो। और दूसरे में क्वेश्चन जो भी बोलता है उस हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे। तो दो केसेस थे सिंपल। बाकी गुडविल का ट्रीटमेंट दोबारा से देख लो, अच्छे से देख लो, ये बहुत काम आएगा आगे भी। एक्जिस्टिंग गुडविल को तो आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, उसकी सेम एंट्री है जो पहले पुराने चैप्टर में भी पढ़ रखी थी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और किस रेशो में राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशो में। और अब अपनी आंखें फाड़ के अच्छे से चील की तरह देखना है स्क्रीन पर, जो मेन आपको एंट्री याद रखनी है ट्रीटमेंट वो है नॉन एक्जिस्टिंग गुडविल का, जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिखाया था कि सबसे पहले किसको क्रेडिट कर दो, रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है, उसको क्रेडिट कर दो, सबसे पहले ये काम कर दो, ताकि उसके अलावा जो एंट्री बचे वो सिर्फ क्या बचे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो ये आपको सिखाया था मेनली। तो और बाकी इसके दो एग्जांपल्स छोटे मोटे करके आपको और कुछ क्वेश्चंस करके बता दिया था कि कैसे आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट करा था। तो आज हम क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ। आज हमारा फोकस रहेगा अगले 3 टॉपिकों पर, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व खत्म हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस इंक्लूडिंग स्पेशल रिजर्व वो, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर वो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो भी आज कर लेंगे। तो टॉपिक 5 तक बेसिकली आज हम कंप्लीट कर लेंगे। 2 टॉपिक्स हमने कर ही लिए थे। तो अब आप कॉन्सेप्ट के अंदर चाहे तो नए पेज से हेडिंग डालना, नंबर 3, इसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब कि जिसको हम कहते थे चॉकलेट या कूड़ा, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो देखो जी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो ओल्ड रेशो, इसकी नरेशन बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो चॉकलेट की एंट्री आपकी बेसिकली सेम ही हो गई जो आपने पुराने चैप्टर में पढ़ी, या यूं कह लो कि जो आपने पुराने से पुराने चैप्टर में पढ़ी, मतलब कि आपको फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। तो सेम ही एंट्री है जो आपने पहले पढ़ी, ठीक है। और चॉकलेट के बाद कूड़े की लिख लो, बताओ आप बताओ कूड़े की एंट्री, सही, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लो ओल्ड रेशो टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो ये इसकी नरेशन बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिटर्न ऑफ, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिटर्न ऑफ। तो यानी कि कूड़े की एंट्री भी आपको इस चैप्टर में सेम ही करनी है जो आपने पुराने चैप्टर में करी या पुराने से पुराने चैप्टर में करी। तो इसीलिए कितनी मज़ेदार बात हो गई कि कोई टेंशन ही नहीं। तो चॉकलेट भी सारे पार्टनर्स को मिल जाएगी ओल्ड रेशो में, और कूड़ा भी पुराने सारे पार्टनर्स में ही राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड रेशो में, ठीक है जी। तो सिंपल हो गया, चॉकलेट कूड़ा सेम हो गया। बाकी नीचे स्टार डाल के आप लिख लो ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR इज ऑल्सो सेम। तो मज़ेदार बात यह है कि जो स्पेशल मटके आपको सिखाए थे, मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका भी ट्रीटमेंट 100% सेम है, मतलब कोई भी अंतर अलग इसमें नहीं है इस चैप्टर में। तो हमारा टॉपिक 3 तो मतलब मज़ा आ गया, बिना किसी एफर्ट के ऑटोमेटिकली ही कंप्लीट हो गया। तो ठीक है जी। तो चॉकलेट कूड़ा और सारे मटकों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम ही है, हर तरह से सेम है। चलो इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 का नाम है जी टॉपिक का रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको एक ही लाइन लिखनी है, तो लिख लो कॉन्सेप्ट इज 100% सेम, दैट इज रीवैल्यूएशन गेन or revaluation loss is distributed among old partners in old ratio। तो इसमें भी आपके मतलब मज़े आ गए कि रीवैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट 100% सेम है जो आपने पुराने चैप्टर या उससे पुराने चैप्टर में करा, और रीवैल्यूएशन में जो भी गेन या जो भी लॉस आएगा, रीवैल्यूएशन लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी ओल्ड रेशो में ही सारे पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। बाकी रिवीजन के लिए, क्योंकि बच्चा एक बार कहीं भूल ना गया हो, तो रिवीजन के लिए सुना दो गेन की एंट्री
सुनाओ। हाँ, रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री, सही। तो लिख लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री है, ओल्ड रेशो में बांटना है, ठीक है जी। तो बीइंग रिवैल्यूएशन गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब पूरी तरह से सेम ही है रिवैल्यूएशन। और लॉस की भी लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही ओल्ड रेशो में बांटना है सारे पार्टनर्स के बीच में। तो इसकी भी आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब आपके दो टॉपिक्स तो बिना किसी एफर्ट के ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट मतलब 100% सेम है, कोई भी इसमें अलग बात नहीं है, ठीक है जी। तो मज़े आ गए। तो मतलब आपके दो कॉन्सेप्ट तो फ्री फंड में फिनिश, नो नयापन। बाकी फिफ्थ कॉन्सेप्ट लिखते हैं, वो हमारे लिए नया है, इंपॉर्टेंट भी है। तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट में लिखो, इसका नाम है जी अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जनरली एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी पर आता है, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमें उसका अमाउंट ड्यू निकालना पड़ता है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। चलो, तो इसके लिए आप मेरे साथ एक बहुत जल्दी सुपर फास्ट स्पीड के साथ एक लेजर का ढांचा बनाओ। लेजर का नाम है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बनाओ फटाफट, कम से कम 9 लाइन होगा। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो मैं पर्टिकुलर लिखूंगा, ठीक है, फिर आप बताना कि वो क्या है, ऐसी उससे बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। चलो, तो पहला पर्टिकुलर है बाय बैलेंस बीडी, बताओ ये क्या है। ठीक है, तो ये उसका एग्जिस्टिंग मतलब पूरा बोलते हैं कैपिटल बैलेंस है, बैलेंस शीट में जो दे रखा है। हाँ, उसके बाद बाय फ्री रिजर्व, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट जो करा, और फ्री रिजर्व का अमाउंट मतलब चॉकलेट। उसके बाद बाय WCR या ऑब्लिक IFR, ये क्या है, स्पेशल मटके में उसका शेयर मतलब इफ एनी अगर है तो। उसके बाद बाय रीवैल्यूएशन, ये क्या है, गेन, बिल्कुल सही। तो अगर रिवैल्यूएशन में गेन हुआ तो ये उसका शेयर है। और उसके बाद बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नहीं बता पाओगे। चलो, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली है गुडविल शेयर। तो वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप उसमें सीख जाओगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के लिए लिख लो। तो ये बेसिकली जो गुडविल की आपने एंट्री करी थी वो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो हो गई जो आप उसको देते हो, उसके रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट में पोस्ट करते हो। बाकी डेबिट में भी कुछ पोस्टिंग्स हो सकती हैं, तो डेबिट में लिख लो टू गुडविल, बताओ ये कौन सी है, एग्जिस्टिंग, बिल्कुल सही। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर राइट ऑफ होगी तो उसका शेयर। टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ये क्या है, कूड़ा, ठीक है। तो अगर कोई कूड़ा होगा तो उसका शेयर। टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, तो ये लॉस है अगर हुआ रिवैल्यूएशन का, बस। तो डेबिट में यही चीज़ें होंगी, तो बस फिर आप टोटल कर लोगे। और रिटायरिंग पार्टनर जो है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का मतलब हो गया जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा ये। तो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर या दिस इज़ द अमाउंट ड्यू। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं, इस बैलेंस को कहते हैं अमाउंट ड्यू। तो आप इतना लिख लो कॉन्सेप्ट। तो इस बैलेंस को कहते हैं अमाउंट ड्यू, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर कितने रुपए अब हमसे मांग रहा है, तो वो हमें छोड़कर जा रहा है और वो हमसे अब इतने रुपए मांग रहा है। तो मुझे ये सिखाना है बेसिकली मेन मुद्दा कि अब आप इसका क्या करोगे, है ना। आप क्या लिखोगे, मुझे ये सिखाना है कि भाई यहाँ पर क्या लिखोगे, ये है क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सिखाना है। बाकी पोस्टिंग तो क्लियर है, किसी पोस्टिंग में कोई डाउट तो नहीं, पोस्टिंग तो सारी नॉर्मल पहले की तरह। चलो, तो बताओ जी कौन बच्चा बताएगा। करंट इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अब तो छोड़कर चला गया। चलो ठीक है, तो ये मैं सिखाता हूँ। तो पहले बना लिया सब बच्चों ने, इतना बना लिया, सबने चेक लिया। चलो, तो आप एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाओ, नीचे इसके बारे में मैं नीचे लिखवाऊंगा कि इस अमाउंट ड्यू का मतलब तो लिख लिया, लेकिन करना क्या है वो लिखते हैं। तो लिखो, पहले इंग्लिश लिखो फिर ट्रीटमेंट लिखवाता हूँ। तो लिखो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ईदर पेड टू हिम इमीडिएटली, इज ईदर पेड टू हिम immediately or is transferred to his loan account, or is transferred to his loan account। तो ये तो हो गया मतलब का मतलब है कि ये जो भी बैलेंस होता है इसका, रिटायरिंग पार्टनर का पैसा जो बचता है, तो या तो आप उसको पे कर देते हो, है ना, एक ऑप्शन तो है पेड टू हिम, या फिर आप उसको कहते हो कि भाई अभी तो पैसे नहीं है, तुम बाद में ले लेना। तो आप उसके पैसे को
उसका लोन बनाकर शो कर देते हो, मतलब आप कहते हो कि पैसे बाद में ले लेना, हम तुम्हारा ये पैसा एक लोन की तरह आप दिखा देते हैं। तो दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो आप उसके पैसे दे दो, पे कर दो उसको, या उसको बोलो कि तुम बाद में ले लेना। दो ऑप्शंस होते हैं। हम उसको एक तरह से अपना क्रेडिटर बना लेते हैं, हम कहते हैं कि तुम लाइबिलिटी हो फिलहाल, है ना, वो लाइबिलिटी बन जाता है। तो हम इसकी एंट्रियाँ लिख लेते हैं कि अगर पे करेंगे तो क्या एंट्री, और अगर लोन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री। तो इधर तो दोनों लिख लो। तो पहले पे की लिख लो। पे की तो होती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसकी नरेशन तो हो गई बीइंग अमाउंट पेड। तो इसका मतलब तो है कि आपने उसको पे कर दिया, मतलब कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, अगर चेक दिया तो बैंक लिख लेंगे, वो तो खैर बच्चों वाली बातें, लेकिन इसका मतलब है कि आपने उसको पे कर दिया, है ना। बाकी अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी लिख देता हूँ। तो टू कैश लिखने का मतलब है कि आपका एसेट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन कई बार आपके पास पैसे ही नहीं होते देने के लिए, तो फिर आप उसको कहते हो कि भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा पैसे, और हम उसके अमाउंट को उसके लोन में डाल देते हैं, यानी कि हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आप सेकंड एंट्री वाली अच्छे से लिख लो। हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, इस लाइबिलिटी का नाम होता है रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसको क्रेडिट करने का देखो अकाउंटिंग एस्पेक्ट क्या बन गया, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब उसका पैसा हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, हम बाद में देंगे। तो इसीलिए ये हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में नजर आता है, ये भी लिख लो। इसीलिए ये हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर नजर आता है, क्योंकि हम अब इसको लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं पैसे बाद में देंगे, तो नाउ इट इज आवर लाइबिलिटी। तो आप दोनों एंट्री लिख लो। बाकी इसकी नरेशन हो गई बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आप कॉमन सेंस से ऐसे सोच लो कि दो तरीके होते हैं रिटायरिंग पार्टनर के जाने के, या तो आप उसको पे कर देते हो तो पहला तरीका, या आप उसको कहते हो कि हम बाद में पे करेंगे, तो ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। बस तो ये है कॉन्सेप्ट जी। तो इसको अच्छे से क्लोज कर दो, बाकी फिर सवालों पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तो स्टार्ट करेंगे हम। किताब का क्वेश्चन 38 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा लो, सी भी बना लो, ठीक है। बाकी साथ साथ पढ़ते हैं, करेंगे, ठीक है। चलो तो इसमें लिखा है जी ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:3, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च इज। चलो तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या नज़र आ रहा है, जनरल रिजर्व चॉकलेट। तो अभी के अभी देख लो, तो चॉकलेट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में ओल्ड रेशो, ठीक है जी। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सिंपल। फिर दे रखा है ऑन 1 अप्रैल बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो बी भाई हमें छोड़कर चले गए, ठीक है। तो गोला बना लेते हैं बी पर। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 14,000 रुपये। तो ये आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, कौन सी गुडविल है ये, नॉन एग्जिस्टिंग। तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी बी में लिखा है स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फायदा हो गया। प्लांट एंड मशीन एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, नुकसान हो गया। सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, फायदा हो गया। इसका मतलब सिखाया था कि अब आपको प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोविजन जो है ये फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक फ़ायदा हो गया, ठीक है जी। उसके बाद है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड, नुकसान हो गया। तो ये 4 पॉइंट तो सिंपल है। अब F पॉइंट पढ़ लो, बस धीरे धीरे आंखें फाड़ के और कान खोल के सुन लेना। अमाउंट पेबल टू बी, जो बी को अमाउंट हमें देना है, अब खुद ही बोलो अपने मुंह से आगे इंग्लिश क्या लिखी है, इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो बताओ समझ गए पढ़ के। तो अभी सिखाया था आपको, तो हम उसको कैश पे नहीं कर रहे, हम उसके पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, लोन अकाउंट में, ठीक है। बस बाकी क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ANC आफ्टर बी रिटायरमेंट। तो 3 सुंदर ढांचे बनाते हैं, मेरे साथ आ जाओ। तो लिखो सॉल्यूशन, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने। अब मेहनत मजदूरी आप ही से करवाऊंगा मैं, ध्यान रखना। तो मेरा काम है सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, बाकी मैथमेटिकल मेहनत भी आप करोगे, पोस्टिंग भी आप ही से पूछेंगे, बैलेंस भी आप ही से पूछेंगे, मतलब सब कुछ आप ही से ही पूछेंगे, ठीक है सर। चलो तो रिवैल्यूएशन हो गया एक ढांचा। दूसरा ढांचा बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 9 लाइन का बना लो, ABC और B पर गोला बना लेना। तो गोला बनाने का मतलब, हाँ तो बताया था ना, ये पहचान रहती है, एग्जाम में गलती नहीं होगी, तो आपको पता रहेगा कि कौन रिटायर हुआ है, B। और तीसरा ढांचा बैलेंस शीट, तो वो भी आप 10 लाइन की बना लो। बाकी बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट्स। अच्छा तो मेरे तो बन गए ढांचे, और है बच्चा कोई जिसके बन गए, बना लिया। चलो तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है रिटायरमेंट के अंदर, गेनिंग रेशो निकाल लो। सबसे पहला स्टेप है कि गेनिंग रेशो निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशो बताओ। 3 पार्टनर्स दे रखे हैं ABC, है ना, और इनका रेशो भी आपको दे रखा है, देख लो आप, 4:3:3। तो कैसे सिखाया था, B हमें छोड़कर चला गया, तो A और C का न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा, 4:3, बस सिंपल, ओके।
याद आ गया? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है 14,000, है ना? तो उसकी एंट्री आपसे करवाऊंगा। चलो, तो उसकी एंट्री भी आपसे करवाएंगे जी। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखना है? वेरी गुड। तो सबसे पहले लिखना है टू रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, यानी कि बी। ठीक है, अब बी का शेयर निकालो। वो बताओ अनमोल भाई, तुम बताओ जल्दी से, गुडविल में बी का शेयर, बी का 3/10 है ना, 4200। ठीक है, चलो, तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? मतलब ये लास्ट क्लास का बिल्कुल सेम होगी कहानी। अब डेबिट किन को करना था? गेनिंग पार्टनर्स को, और वो ए और सी ही हैं। तो आप ए को भी डेबिट कर लो और सी को भी डेबिट कर लो। और किस रेशो में बांटोगे? ये 4:3। ठीक है, तो ये आप बांटो 4:3 में। कितना आ गया? 20 और 18। चलो ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट करा था, बट उसका एप्लीकेशन दोबारा से सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, अब जो सबसे बस क्रूशल चीज़ है वो ये, इस एंट्री की अब पोस्टिंग कैसे होगी कैपिटल अकाउंट में, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ए में किस साइड करोगे पोस्ट? डेबिट साइड। सी में किस साइड करोगे पोस्ट? डेबिट साइड। लेकिन बी में किस साइड करोगे? क्रेडिट साइड। ठीक है भाई बहनों, तो इसकी पोस्टिंग आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगा, तो मेरे से चेक के करना, चेपने के बाद बताना कि कोई डाउट तो नहीं। तो ए में डेबिट साइड लिख लो, आओ चलो कैपिटल अकाउंट में। ए में डेबिट साइड लिख लो 2400, और सी में भी डेबिट साइड लिख लो 1800। ठीक है, ए में भी डेबिट साइड लिख लो और सी में भी डेबिट साइड लिख लो। तो क्लियर है भाई बहनों? और पर्टिकुलर क्या बन जाएगा? 2 बीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन बी में किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड। तो बी के कॉलम में आप, हाँ, क्रेडिट साइड लिख लो, बाय ए और बाय सी। ठीक है ना, क्योंकि बी को क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके लिए क्रेडिट साइड लिख लो, ए को डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड लिख लो, सी को भी डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड लिख लो। तो आई होप मेरी तरफ से तो क्लियर, मैंने भेज दिया मैसेज। ओके, तो सबको क्लियर है पोस्टिंग ये वाली? चलो ठीक है जी। चल, तो ये आपने गुडविल का भी कर लिया काम, तो ए पॉइंट तो हो गया बस। तो मेन काम हो गया जी। अब रिवैल्यूएशन आपसे पूछ लेता हूँ। तो स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग को 10% बढ़ा दो। तो स्टॉक को 10% बढ़ाओ 2000, और लैंड एंड बिल्डिंग को भी 10% बढ़ाओ 3600। बी का शेयर निकालते हैं। ठीक है वंशिक और अंकित जी, बी का शेयर निकालते हैं। तो 14,000 की गुडविल थी और उसमें बी का शेयर था 4200। तो स्टॉक कितना बढ़ गया? 2000, और लैंड एंड बिल्डिंग 3600। ठीक है, उसके बाद जी प्लांट और मशीन और कंप्यूटर प्रिंटर को 10% कम कर दो। तो प्लांट और मशीन को 10% कम करो 2800, और कंप्यूटर को 10% 800। तो 2 प्लांट एंड मशीन 2800 और 2 प्रिंटर 800। तो ये हो गया नुकसान। ठीक है, उसके बाद एक फ़ायदा था, डेटर्स आर ऑल गुड, यानी मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको अब ज़रूरत नहीं है। तो 2000 का ये भी फ़ायदा हो गया। तो लिख लो बाय PDD 2000। और एक नुकसान था ई पॉइंट में, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड 2000। तो डेबिट में लिख लो 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2000। चलो, तो अब आपका काम शुरू, मेरा काम खत्म। बताओ टोटल बताओ। 7600। ओके, मतलब गेन का बैलेंस कितना? 2000। ओके ठीक है, 2000। तो ABC के ओल्ड रेशो में बांट दो 433, 800 600 600। यही आएगा 433। यही आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक समझ आ गया? चलो, अब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग्स आपसे पूछ लेते हैं। एक बार बैलेंस देखने जा रहा हूँ बस ऊपर। ABC का बैलेंस दे रखा है 32 24 और 20। 32 24 और 20। चलो, तो लिखो जी बाय बैलेंस BD 32 24 और 20। चलो, अब आप बताओगे बाकी और क्या क्या लिखना है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन में गेन हो गया, वो लिख लो 800 600 600। फिर और बताओ, और कुछ लिखना है? बाय रिजर्व, वेरी गुड। जनरल रिजर्व था 20,000 का, उसको बांटो 4:3:3 में, 8,000 6,000 6,000। और इसके अलावा और कोई पोस्टिंग, कोई कूड़ा है क्या? नहीं, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब पहले ए का टोटल करके बैलेंस निकालते हैं। आ जाओ, ए का टोटल है 40,800। बैलेंस आप बताओ। 2 बैलेंस CD 38
400, ओके। अब सी का कर लो, बी का छोड़ दो अभी, सी का कर लो पहले। सी का है 26,600, तो सी का टोटल बैलेंस कितना, 24,800। चलो, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई किसी को? ये तो नहीं लग रहा कि कोई आंखों का जादू कर रहे हैं सर? क्लियर है सबको? अब बी का भी कर लो चलो टोटल। बी का टोटल भी आप बताओ। 34,800, ठीक है, 34,800। अब बी जो है, बी मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके बैलेंस को बैलेंस सीडी नहीं लिखते, वो तो अब छोड़ के जा रहे हैं भाई बहनों। तो बी के बैलेंस को, ये बी का बैलेंसिंग जो फिगर है, हाँ ये अमाउंट ड्यू कहलाता है, बिल्कुल सही। तो ये अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, इसी को कहते हैं अमाउंट ड्यू। अब बस क्वेश्चन में ये पढ़ लो कि ये पे कर रहे हो या ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। याद है क्वेश्चन में क्या लिखा था? वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। पे तो नहीं कर रहे, दिखा देता हूँ चलो। बच्चा कह रहा है कहाँ लिखा है सर? एफ पॉइंट पढ़ लो जी। अमाउंट पेबल टू बी इज के बाद खुद ही पढ़ो क्या लिखा है, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो इसका मतलब आप पे नहीं कर रहे। तो आप इसके लिए इसको पोस्ट कैसे कर लोगे? आप लिख लोगे टू बीज लोन अकाउंट। तो आप उसका पैसा, अब ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, आप उसका पैसा कह रहे हो हम बाद में देंगे, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो क्योंकि मैं बार बार ये फोकस करके बोल रहा हूँ कि लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो मैं सबसे पहले तुरंत प्रभाव से इसको दिखा भी देता हूँ आपको कि ये हमारे लिए अब एक लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यही लिख देता हूँ आपकी आंखों के सामने कि हम अब ये पैसा बाद में देंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो बोलो जी, सबको क्लियर है बिल्कुल? एक एक बच्चे को जो इस सभा में है, ठीक है दोस्त, लास्ट में। चलो, तो क्लियर हो गया? अच्छा, तो बस अब बची हुई बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो पहले तो लिख लो एज कैपिटल 38,400 जो बचा बैलेंस, उसके बाद सीज कैपिटल 24,800 जो बचा बैलेंस, और बताओ और क्या क्या लिखेंगे? एक आपने नई लाइबिलिटी बनाई थी प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, वो लिख लो। और बाकी मैं देख कर आ रहा हूँ ऊपर ज़रा, क्रेडिटर और पीपी एज इट इज़ लिख लो, 7 और 3। तो क्रेडिटर्स 7,000 और पीपी 3,000, ठीक है जी। बाकी जर्नलिज्म नहीं लिखना, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एसेट में चलते हैं। प्रिंटर आप बताओगे, प्लांट एंड मशीन आप बताओगे, लैंड एंड बिल्डिंग वो भी आप बताओगे, स्टॉक वो भी आप बताओगे, डेटर्स वो भी आप बताओगे, ठीक है सर। तो 5 चीज़ें सर हम बताएंगे, ठीक है। बाकी बैंक बैलेंस तो 2,000 दे रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो मैं बताऊँगा। तो बैंक बैलेंस है 2,000। चलो तो बताओ जी। प्रिंटर स्टॉक 22, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 39,600, प्लांट एंड मशीन 25,200, कंप्यूटर प्रिंटर 7,200 और डेटर्स 14,000, ठीक है। तो मैं सितारे लगा रहा हूँ भाइयों बहनों आपके लिए कि भाई हमारे टोटल 6 रिवैल्यूएशन के पॉइंट थे। एक प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस था, नई लाइबिलिटी बनानी थी, है ना, नुकसान था। एक डेटर में से पीडीडी हटा दिया था, वो फ़ायदा था। स्टॉक और लैंड की वैल्यू बढ़ गई थी, वो भी फ़ायदा था। और प्लांट और प्रिंटर की वैल्यू कम हो गई थी, वो नुकसान थे। तो जिन जिन पर सितारे लगे वो सब रिवैल्यूएशंस की वजह से चेंजेस या आए। तो क्लियर है कि जी? चलो, तो आप लाइबिलिटी का करो, अपने दोस्त को बोलोगे एसेट का टोटल करें, फिर दोनों भाई बताना 1 लाख दोनों साइड का आ रहा है। चलो, तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से करवाया गया है। चलो तो लिख लो जी। चलो, एक क्वेश्चन और करेंगे, किताब का है क्वेश्चन 39। इसी के बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना, 100% लिख लो इस पर भी, एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। चलो पढ़ते हैं मेरे साथ साथ। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। चलो, तो बैलेंस शीट को थोड़ा ध्यान से देखना जी प्यारे बच्चों। WCR एक तो मटका दे रखा है आपको, दोनों मटके मिल गए। दूसरा मटका है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के राइट साइड पर देखो इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, और उसकी मार्केट वैल्यू 17,600 ये भी दे रखी है, जबकि बाहर वैल्यू 15,000 दे रखी है। यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसमें क्या हो गई है, बढ़ोतरी, क्या हो गई, बढ़ गई है, 2,600 बढ़ गई है। तो ये तो फ़ायदा हो गया। ओके भाई बहनों, ठीक है। और क्या नज़र आ रहा है बैलेंस शीट में? एग्जिस्टिंग गुडविल भी है और कूड़ा भी है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें चॉकलेट भी हो गई, मतलब स्पेशल रिजर्व वाली चॉकलेट या मटके हो गए, और एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई, और कूड़ा भी हो गया, ठीक है जी। लेकिन इन सबको करना क्या, इन सबका होगा क्या? हाँ, ये सब 3:2:1 में पार्टनर्स के रेशो में या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे। तो बोलो जी, सबको क्लियर है पॉइंट? ये चारों ही चीज़ें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। ओके बोलो ना, हाँ हाँ। चलो,
अब लिखा है जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, तो जेड पर गोला लगा लेंगे। बाकी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 34,800, तो ये कौन सी गुडविल हो गई जी? नॉन एग्जिस्टिंग। तो ये तो अब आप सीख ही गए पुराने क्वेश्चन में भी और वही। बाकी बी से लेके एफ तक आपका काम है पढ़ने का जल्दी से। बी में लिखा है वैल्यू ऑफ पेटेंट रिड्यूस बाय 20% नुकसान, और मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस टू 90%, तो ये भी एक तरह से 10% का नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी टेकन एट 6% ऑन डेटर्स, 6% निकाल के देख लेते हैं कहाँ है। तो 40,000 का 6% निकालो 2400, और 2,000 का प्रोविजन आपको पहले से दे रखा है, तो ये भी नुकसान हो गया 400 का। ठीक है, उसके बाद है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। चलो, तो ये एक अच्छा पॉइंट है ना बहुत देर से। अब देखते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री जो बच्चा बताएगा उसको मिलेगी मेरी तरफ से बहुत बड़ी शाबाशी। तो जेड जो है उसने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर ली, मतलब ले गया, इन्वेस्टमेंट घर ले गया। जेड कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट घर ले जा रहा हूँ, तो इसकी जर्नल एंट्री बताने वाले बच्चे को मिलेगा पुरस्कार। ठीक है, वेरी वेरी गुड। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसेट हमें छोड़कर चला गया, तो ये पहले भी कई बार करवा रखी है वैसे तो। चलो ठीक है, तो ऑनलाइन के चीतों ने तो भर भर के आंसर भेज दिए एट मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी थी? 17,600। तो इसकी एंट्री मैंने अलग से लिख दी ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपको पता रहे। ठीक है जी, बाकी आपको नोट करना तो कर सकते हो, आपकी श्रद्धा ये है। बाकी ई पॉइंट में लिखा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। चलो आप इस पर भी चर्चा करें। तो मजदूर वाले मटके में कितने रुपए हैं? 12,000, लेकिन उसमें से लाइबिलिटी कितनी बनानी है आपको? 750। तो पार्टनर्स को सिर्फ कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? 1100 एंड 250। तो ये याद आ गया सबको? ये क्लियर है? ठीक। फिर इसके बाद एफ में लिखा है लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। तो ये तो फायदा हो गया, 4,000 के क्रेडिटर अब आपको पे नहीं करने। बाकी जी पॉइंट पढ़ लो बिल्कुल आंखें फाड़ फाड़ के, और कान को बिल्कुल खोल के सुनना कि सर क्या क्या कह रहे हैं धीरे धीरे। अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। ठीक है, अब पढ़ लो ध्यान से जेड को कैसे पे करना है इस बार। 3 बातें लिखी हैं। 5067 रुपये इमीडिएटली, तो 5067 रुपये तो आप उसको अभी दे रहे हो, कह रहे ये लो जेड ले जाओ। उसके बाद 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, और बचे हुए पैसों का 50% कह रहे हो 1 साल में दोगे, तो ये बेसिकली क्या हो गया एक तरह से? लोन। तो आप उसको कह रहे हो कि भाई जो बच गया पैसा उसका 50% मैं तुम्हें 1 साल के अंदर दे दूंगा, मतलब बाद में दे दूंगा, तो ये क्या हो गया? लोन हो गया। एंड अभी खत्म नहीं हुई, एंड बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, और जो पैसे बच गए उसके लिए भी हम उसको एक ड्राफ्ट दे रहे हैं 3 महीने का। तो ये लिख लो अपनी किताब में कि भाई ये क्या है। बाकी कोई बताना चाहे तो बताओ। बिल्स पेबल, वेरी गुड। तो आप जब किसी को 3 महीने का ड्राफ्ट देते हो ना, तो इसका मतलब इसको बिल्स पेबल कहते हैं, कि आप एक बिल्स पेबल दे रहे हो कि भाई 3 महीने बाद पैसे दूंगा, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स। चलो, तो ये तो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। बाकी कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो वही सब काम करना है आपको। तो इस बार सॉल्यूशन लिखो, इसमें एक जर्नल एंट्री भी करनी है गुडविल की, बल्कि 2 करनी है। उसने कहा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक एग्जिस्टिंग और एक नॉन एग्जिस्टिंग, बिल्कुल। तो 2 एंट्री की जगह छोड़ लो, उसके नीचे बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट 8 लाइन का, और उसके नीचे बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाइन का। पार्टनर्स के नाम लिख लो XYZ। Z पर गोला लगा लो। और फिर उसके नीचे बना लो बैलेंस शीट, वो भी 10 लाइन की। ठीक है, सुंदर सुंदर बनाना। और बैलेंस शीट के नीचे बना लो वर्किंग नोट, उसमें एक ही चीज़ निकालनी है आपको, बताओ क्या? गेनिंग रेशियो। और वो आप मुझे बता दोगे, मुझे पता है। जेड रिटायर हो गया, तो एक्स और वाई का गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 3:2। ठीक, चलो ठीक है। तो बना लो पहले फॉर्मेट या ढांचे, और वर्किंग यहाँ तक कर लो पहले। चलो, तो अब आपसे ही पूछ पूछ के करेंगे बस। गुडविल की 2 एंट्रियाँ बतानी। पहले तो इस वाली गुडविल की बताओ, एग्जिस्टिंग वाली 6,000 की। ठीक है, वेरी गुड, सही बताया मैडम ने। XYZ डेबिट टू गुडविल, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो राइट ऑफ करना है आपको। ठीक है, तो 6,000 को तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में 3,000 2,000 1,000 राइट ऑफ कर दो। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिखना, वो हमने करी ही थी, सेम है। ठीक है जी। अब नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की मैं आपसे पूछूंगा। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल हमें दे रखी है 34,800। तो सबसे पहले क्या कसम खिलाई? सबसे पहले क्या लिखना है? ठीक है, तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का नाम ही लिख लो, जेड का। ठीक है, और गुडविल में इसका शेयर निकाल लो 34,800। कितनी थी गुडविल? 34,800।
चलो, तो मैथमेटिक्स में जो बच्चा तेज़ है वो जल्दी से बताए। 1/6 5800, ओके ठीक है। बाकी अब डेबिट किसको करना है वो भी बताओ आप, एक्स को और वाई को, ठीक है। तो इस बार ये एंट्री आपके मेन सॉल्यूशन में ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला था कि गुडविल की जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, तो एक्स और वाई को आप डेबिट कर दो, गेनिंग रेशो में बांट दो 3:2 बांटो। अनमोल आज तुम स्लो लग रहे हो थोड़ा, करो मैथमेटिक्स में तो तुम्हें जल्दी करना है, दिमाग में करो। 5800 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 नहीं, थोड़ा कम आएगा। 3480 2320 और 3480, ओके। तो ये आएगा 3480 सही आ रहा है बिल्कुल, और 2320, ठीक है जी, ओके। तो हमारे चीतों ने भेज दिया है। चलो, तो अब आप ये देखो बस पहले कि किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं, इन दोनों एंट्रियों में सब बच्चे कंफर्टेबल हैं। चलो ठीक है, अब रिवैल्यूएशन पे चलते हैं, एक एक चीज़ आपसे आपकी आंखों के सामने निकालेंगे। तो लिखा था पेटेंट को 20% कम कर दो, तो बस आप निकालो पेटेंट का 20%, 2000, तो लिख लो 2 पेटेंट्स 2000, ठीक है, नुकसान हो गया। उसके बाद जी मशीनरी को भी लिखा था 90% तक ले जाओ, मतलब 10% नुकसान हो गया मशीनरी का, निकालो 10%, 5000, ओके। 2 मशीन 5000। फिर एक हमने निकाल ही लिया था 2 PDD 400, वो लिख लो। बाय क्रेडिटर 4000, बहुत अच्छे, क्रेडिटर में फ़ायदा हो रहा था 4000 का, वो लिख लो। और कोई फ़ायदा था, हाँ एक बार ये भी तो था, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, बढ़ोतरी, कितना फ़ायदा हो गया 2600, तो बाय इन्वेस्टमेंट, हाँ मतलब 17600 हो गई थी ना, तो इन्वेस्टमेंट में भी 2600 का फ़ायदा हो गया था। बस यही थे मेरे ख्याल से पॉइंट्स, है ना। चलो, तो अब आप निकालो जी आंसर, टोटल क्या आ रहा है, और टोटल 7400, तो कितना आ गया जी बाय लॉस 800, ठीक है। तो एक्स वाई जेड में बांटो 3:2:1, 400 167 और नहीं 400 और 267 और 133, 3:2:1 सही है, ठीक है। तो गणित के अलावा कोई लेखा शास्त्र से रिलेटेड डाउट, मतलब अकाउंटेंसी की कॉन्सेप्चुअल डाउट तो नहीं है, ओके। यहाँ तक बिल्कुल सबको देख लो भाई बहनों, ठीक है। अब सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम करेंगे क्या, चलो सिद्धांत वगैरह कोई मुश्किल नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक बार बैलेंस देख लेता हूँ, एक्स वाई जेड का है 68 32 और 21, 68 32 और 21, ये लिख लेता हूँ बाय बैलेंस BD 68, उसके बाद कितना था 32 और 21। चलो अब आप बताओ फिर, पोस्टिंग अगर मुश्किल नहीं है, कि क्या क्या करनी है। 2 रिवैल्यूएशन, इस बार लॉस आया था, ठीक है। तो 2 रिवैल्यूएशन 400 267 और 133, ठीक है। वो गुडविल वाली एंट्री, तो पहले वो वाली कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग वाली, वो है ना, वो भी कर रखी थी ना आपने ऊपर एंट्री, एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट वाली कर लेते हैं। 2 गुडविल अकाउंट 3000 2000 और 1000, और फिर आपने गुडविल की नॉन एग्जिस्टिंग वाली जो सेकंड एंट्री करी थी 2 जेड कैपिटल 3480 2320, और जेड में आपको क्या करना है क्रेडिट, तो 3480 और 2320, ठीक है। तो 2 एंट्री की पोस्टिंग ये हो गई, ठीक है जी। और बताओ अपने आप ढूंढ के, सोच के, देख के, और क्या क्या करनी है। एक तो IFR, ठीक है, WCR 11250 का, IFR 6000 का, ये दोनों भी बांट दो, और एक कूड़ा भी था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये डेबिट में लिख लो। चलो तो करो, मेहनत करो। तो पहले बाय WCR बताओ, 11250 को बांटो 3 to 1 में, नहीं सीधा नहीं लिखना, अलग अलग, ठीक है वंशिका जी, ठीक है। कभी भाई वो भी कर लेते हैं अभी। तो WCR बताओ पहले, फिर बाय 6000 का, IFR तो चलो मैं बता रहा हूँ 3000 2000 1000, और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कूड़ा, ठीक है। WCR की फिगर्स आ गई हैं ऑनलाइन के चीतों से, 5625 3750 और 1875, ओके ठीक है, सही आ रही है। और IFR की तो 3000 2000 1000 ही है, सिंपल। बाकी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की और देख लेते हैं, 250 को बांटो 5250 को 3 to 1 में,
बांटो, अनमोल दिमाग में माइंड में बांटो, 5250 डिवाइड बाई 6 करो, डिवाइड बाई 6 875 है ना। तो z का आ गया 875, अब इसका दुगना कर दो 1750, y का आ गया, अब उसका तिगना कर दो 2625। ठीक है, चलो तो आप पोस्टिंग पे फोकस करना, मैथ्स पे फोकस मत करना। मैथ्स नमक की तरह होता है खाने में, स्वाद अनुसार। ठीक है, तो मतलब वो सबकी अपनी अपनी स्पीड पे चलता है, लेकिन आप पोस्टिंग बताओ, पोस्टिंग सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, और कोई पोस्टिंग? एक पोस्टिंग भूल रहे हो आप? नहीं, वो नहीं, हाँ बिल्कुल, ये वाली एंट्री दिखानी है। पॉइंट डी पॉइंट देखो जी, दोबारा यहाँ पे एंट्री क्या एंट्री कर रखी है, एक बार बोल दो अपने मुंह से, जेड कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट है ना। तो इसको आप जेड कैपिटल में किस साइड पोस्ट करोगे? डेबिट साइड, हाँ। तो ये भी पोस्ट करना है जेड में, तो लिख लो जेड के अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट 17600। ठीक है, बस और तो कोई नहीं है। कूड़ा भी हो गया, मटके भी हो गए, गुडविल भी हो गई, सब हो गया। चलो तो अब टोटल करते रहो अपना और मुझे भी बैलेंस बताते रहो बस। एक्स का टोटल कितना आ रहा है? 75,625। अच्छा 76,625। अब बैलेंस भी बता दो। वाई का टोटल 37,750। ठीक है, वाई का भी बैलेंस बता देना। जनरल एंट्री देखो अग्रिम जोशी भाई, और अपने आप दिमाग लगाओ कि जेड को क्या करा है। जनरल एंट्री देखो और फिर अपना दिमाग लगा के भेजना। ओके सर, समझ गया। ठीक है, वाई का आ रहा है बैलेंस 31,413 और जेड का एक्स का कितना आ रहा है बैलेंस? 67,120। ओके, समझ गया ना अग्रिम बाबू। तो आपको एंट्री देखनी है, एंट्री को देखकर फिर खुद ही पता लग जाएगा डेबिट में लिखना है क्रेडिट में। अच्छा, जेड का भी टोटल बताओ। 29,685 68 क्या बोल रहे हो? 29,675 यही है। 29,675 देखो गलत हुआ फिर आप जिम्मेदार। 29,675। अब जेड का बैलेंस बता दो, फिर वहाँ से मैं आपको कहीं लेकर चलूँगा एक मेन चीज़ पर। जेड का बैलेंस बताओ। ठीक है, 29,675 टोटल तो सही आ रहा है। अब जेड का बैलेंसिंग फिगर और बताओ। करो माइनस, ये सब मेरी शक्ल क्या ताड़ रहे हो? बैलेंसिंग फिगर ही तो पूछिए और मैंने कौन सा आपके घर की जायदाद मांगी। चलो तो हमारे ऑनलाइन के चीतों ने भेज दिया कि बैलेंसिंग फिगर बच गई है 10,067 रुपये 10067। ठीक है, तो उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो अच्छे बच्चे हैं, तो वो गलत नहीं भेजेंगे। तो 10067 रुपये बच रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ या नीचे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए ऐसी। तो 10067 रुपये बच रहे हैं जेड के। ठीक है, 10067। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं बस एक बार सिखाऊंगा, बस एक बार। ठीक है, तो जेड हमसे 10067 रुपये मांग रहे हैं। तो हम देखो क्या कह रहे हैं, हम का मतलब फर्म क्या कह रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारी कैलकुलेशन छोड़ देना, सही है फिगर 10067। अब धीरे धीरे पढ़ना, लास्ट लाइन जी पॉइंट पढ़ो धीरे धीरे। अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। येलो कलर में बोलो क्या लिखा है, पढ़ो। 5067 इमीडिएटली। चलो तो इसका मतलब देख लो, हम जेड को कह रहे हैं जेड भाई तुम 5067 हमसे अभी ले लो कैश। तो ये तो आपने उसको अभी दे दिया कैश। अब ये बताओ कितना बैलेंस बचा? वेरी गुड, 5,000 बच गया बैलेंस, अभी भी 5,000 बच गया भाई। ओके, अब आगे की इंग्लिश पढ़ना। अब लिखा है 50% ऑफ द बैलेंस, मतलब जो बैलेंस बचा उसका 50%। तो 5,000 का 50% कितना हो गया? 2,500। राइट, तो हम उसको कह रहे हैं जेड को, जेड भाई 50% हम बाद में देंगे तुम्हें, यानी कि 2,500 क्या हो गया उसका? लोन। ये हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। और फिर लास्ट लाइन भी पढ़ो, एंड बैलेंस, और जो बच गए पैसे, मतलब जो बच गए 2,500, उसके लिए क्या बोल दिया उसको? ड्राफ्ट दे दिया, मतलब बिल्स पेबल दे दिया 3 महीने के लिए। तो बचे हुए 2,500 के लिए आप क्या दे रहे हो जेड को? बिल्स पेबल। और आई होप आपको ये तो पता ही होगा कि बिल्स पेबल भी क्या है हमारी लाइबिलिटी। तो पहले वैल्यूज देख लो, क्लियर है? बाकी इसकी जर्नल एंट्री बोला नहीं है क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ कर रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो कर लो, मतलब कई बार पूछ सकता है एग्जाम में। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,067 टू कैश कितने रुपए? 5067। टू जेड लोन अकाउंट कितने? 2,500, ये लाइबिलिटी बन गई। और टू बिल्स पेबल कितना? 2,500, ये भी लाइबिलिटी बन गई। तो ये एंट्री कर दी, वो स्टोरी है। तो बोलो जी, मेरी तरफ से मतलब ओके है, सब बच्चों को ओके है? तो 10,067 रुपये कैसे पे करें, लिख लो, एंट्री अच्छी है, पोस्टिंग में भी काम आएगा अभी। तो जेड कैपिटल डेबिट, हम उसको 5060 कैश दे रहे हैं, ये देखो 2 कैश, तो ये हमने उसको इमीडिएटली पे कर दिया। 2,500 रुपये उसके लोन में डाल दिए और 2,500 रुपये के लिए ड्राफ्ट दे दिया 3 महीने का, मतलब बिल्स पे। ठीक है, तो सब बच्चों को ओके हो गया?
चलो अब इसकी पोस्टिंग खुद बताओ दिमाग लगा के, जेड के कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग किस साइड करोगे? सारी चीज़ें डेबिट में, क्योंकि जेड डेबिट हो रहा है, वही ओके पोस्टिंग। तो अब इस एंट्री की पोस्टिंग करते हैं जेड के खाते में। तो जेड कैपिटल को हमें डेबिट करना है, तो लिखो टू कैश अकाउंट 5067, दूसरा लिख लो टू जेड्स लोन अकाउंट 2500, और तीसरा लिख लो टू बीपी, हाँ बिल्स पेबल अकाउंट 2500। ठीक है, तो बिल्कुल सही सही बताया बच्चों ने, डेबिट में लिखनी है पोस्टिंग बस। ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो पहले तो ताकि आप और मैं दोनों ही भूल ना जाएं और गलत ना करें, तो जो नई लाइबिलिटियाँ बनी हैं वो लिख रहा हूँ। एक तो जेड लोन 2500 का, और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कोई पुराना तो नहीं है, एक बार देखने जा रहा हूँ जरा ऊपर। अच्छा नहीं है, तो लिख लेते हैं बिल्स पेबल 2500। तो दो नई लाइबिलिटियाँ जो बनी पहले मैंने वो लिख ली। बाकी एक्स कैपिटल तो लिख लो 67120, वाई कैपिटल लिख लो 31413। हाँ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी भी थी, मजदूर का हाथ कट गया था 750 बोला था ना। हाँ, इस नीचे एडजस्टमेंट में कि एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी है, और क्रेडिटर्स में से 4000 कम करने दें। ठीक है, तो वो हो गए 17000, राइट। ठीक है, और कोई लाइबिलिटी तो नहीं है? चलो यही है। बाकी एसेट्स के लिए मैं एक बार ऊपर जा रहा हूँ जरा देखने। एसेट्स में कैश एट बैंक 5750 दे रखा है। हाँ, फिर ऐड कर लेते। और कितना आपने पे कर दिया था उसको? 5067। ठीक है, तो कितने रुपए बच गए? 5067 समझ गए ना, आपने उसको कैश दिया था, अभी आपका एसेट कम हो गया, कैश 683 रुपये बच गए। ओके, बस बाकी तो आपसे पूछ लेता हूँ। एसेट डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट तो चली गई। पेटेंट मशीन, डेटर स्टॉक पेटेंट मशीन, डेटर स्टॉक पेटेंट और मशीन। गुडविल राइट ऑफ हो गई, कूड़ा राइट ऑफ हो गया, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर हो गई, तो वो नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहले डेटर से कर लो शुरू मैडम। तो डेटर माइनस पीडीडी आ गया 37600। बाकी आप बताओ स्टॉक। सर स्टॉक तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं था, 30,000। ठीक है, पेटेंट 8000, मशीनरी 45। चलो, तो आप लाइबिलिटी का करो, आपका दोस्त एसेट का टोटल करे, फिर बताओ। 121,283 ऐसे ही आ रहा है अजीब सा, दोनों साइड का 3 तो दिख ही रहा है। हाँ, तो 121,283, 83 भी दिख रहा है, 6 और 6 12, 2 भी दिख रहा है। तो 121,283 दोनों साइड का सही आ रहा है। अच्छा, तो क्लियर हो गया खेल पूरा, समझ आया? चलो ठीक है, तो बस यही करने थे, आज के टारगेट कंप्लीट। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूंगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। आज नई हेडिंग का नाम लिखना कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप चाहे मार्क कर लो। और आज की क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। देखो, अभी तक आपने ये तो पढ़ लिया था कि रिटायरिंग पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है ना। और हम रिटायरिंग पार्टनर को जब वो छोड़ के जाते हैं तो दो बातें करते हैं। अगर लास्ट क्लास भी याद हो तो उसमें भी बताया होगा आपको कि या तो आप उसको पे कर देते हो कैश, और या फिर दूसरा क्या होता था, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी कहानी को। तो पहले कुछ लिखते हैं, फिर आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो आप सबसे पहले इसमें लिखो कि जर्नल एंट्री लिखनी है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसकी नरेशन भी लिख लो, ये वही एंट्री है जो आपने पहले लिख रखी है वैसे तो, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। ठीक है, वही एंट्री है जो आपने पहले लिख रखी है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो आप उसका बैलेंस जो बचता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है, अब एक छोटा सा लेजर अकाउंट बनाना है, बहुत छोटा सा, मतलब 4 लाइन का, सिर्फ डेमो के लिए। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आपको वैसे पहले बनवाया था पुराने लेक्चर में, लेकिन दोबारा से एक बना लो छोटा सा डेमो करने के लिए, ताकि हम अपनी बात को समझ सकें। छोटा सा 4 लाइन का, रिटायरिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमें कोई पोस्टिंग नहीं करनी, पोस्टिंग आपने ऑलरेडी सीख रखी है, क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, वो सब आपको पता है ना, तो हमको वो सब नहीं लिखना। बस आप मुझे बता दो कि ऊपर वाली एंट्री को देखो और ये बताओ कि ऊपर वाली एंट्री की पोस्टिंग अगर आपको करनी हो, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो ऊपर वाली एंट्री की पोस्टिंग बताओ आप कहाँ करोगे कैपिटल अकाउंट।